को हम बंदों से है कितनी मोहब्बतें देखिए, अपनी गफलत देखिए, उसकी इनायतें देखिए। अब आइए सदारती खिताब समाअत करते हैं। आज के इस प्रोग्राम की सदारत फरमा रहे हैं फजीलत शेख हज़रत मौलाना मोहम्मद मुक़्तदा आज़मी उमरी हफ़िज़हुल्लाह से बड़े ही अदब के साथ मैं इल्तिमास करता हूँ कि तशरीफ़ लाएँ और सदारती खिताब पेश करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फइन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन दलालह वकुल्लु दलालतिन फिन्नार। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ौलिल्लाहि तआला या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहा अन्नासु वल हिजारा। सूरतुत तहरीम आयत नंबर 6। मोहतरम उलमाए किराम और बुजुर्गान दीन और अजीज तलबा, आज का ये जलसे आम हमारी मस्जिद के मुसल्लियान हज़रात की तरफ से मुनक्किद हो रहा है और महज इस्लाह की गरज से, तरबियत तो तालीम की गरज से ये साल का दूसरा जलसे आम हो रहा है। इसका मकसद सिर्फ ये है कि हमारे तलबा और हमारे नौजवान और हमारे वालिदैन अपनी जिम्मेदारियों को समझें कि आज के इस बिगड़े हुए माहौल में, जबकि मुआशरा बड़ी तेज़ी से बिगड़ रहा है और हमारे बच्चों की तरबियत और तालीम कोसों दूर जा रहे हैं। हमारे अंदर न हमारे वालिदैन को फ़िक्र है, न हमारे ज़िम्मेदारों को फ़िक्र है, न हमारे गार्जियन को फ़िक्र है कि हमारी औलाद कहाँ जा रही है। आज हम दीनी इदारों को किनारे लगा दिए हैं और तेज़ी के साथ स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटियाँ बड़ी तेज़ी से असली तालीम के नाम पर भीड़ भाड़ होती जा रही है और हर शख्स चाहता है कि हमारा बच्चा इंजीनियर हो जाए, डॉक्टर हो जाए, पीएचडी कर ले और हाई फाई हुई
ओहदे पर फायज हो जाए। मेरे भाइयों, दीन कहाँ गया? आप दम भरते हैं, मुसलमान होने का दम भरते हैं कि हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान के घर में पैदा हुए। सिर्फ अहमद और अब्दुर्रहमान के नाम रखने से हम मुसलमान नहीं होंगे मेरे भाइयों। जब तक कि हमारा ईमान पुख्ता ना हो, हम मजबूत दीन के अंदर ना हो जाएं, हमारा अमल और किरदार सही ना हो जाए, हमारे मामलात, हुकूक, वाजिबात जब तक सही नहीं होंगे मेरे भाइयों, इस्लाह नाम सिर्फ हम सीखते रहेंगे, खुतबे देते रहेंगे, तकरीरें होती रहेंगी, लेकिन जब हमारी इस्लाह हमारे घर से होगी, हमारे आंगन से होगी, हमारे वालिदैन करेंगे, तब जा कर के जो है उसकी इस्लाह का असर हमारे दिलों में बैठेगा और वालिदैन की जिम्मेदारी होगी और वो हमारे बच्चों पर उसके असरात मुरतब होंगे। इसलिए मुझे कोई तकरीर नहीं करना है। जो प्रोग्राम रखा है हमारे मुसल्लियान ने, अब किस वजह से रखा है उसकी वजह मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि हमारे साल का ये दूसरा जलसा हो रहा है और महज तरबियत और इस्लाह के नाम पर हो रहा है। इसलिए हमें ज़रूरी है कि हम अपने बच्चों की जिम्मेदारी समझें, अपने हुकूक और वाजिबात की जिम्मेदारी समझें, तब जा कर के मुआशरे की इस्लाह भी होगी, मुआशरे के अच्छे असरात भी होंगे और लोग हमारे बच्चों से इबरत भी हासिल करेंगे कि देखिए फ़लाँ का बच्चा आलिम है, फ़लाँ का बच्चा हाफिज़ कुरान है, कितना अच्छा कुरान पढ़ता है, कितना सीधा साधा है, मुआशरे में नहीं रहता, घर के काम से काम में रखता है, फाजिल कहीं बैठकी नहीं उसकी, कहीं खेल कूद में बेजा लहो लई में नहीं है। ये जिम्मेदारी किसकी मेरे भाइयों? ये हमारी है, हमारे वालिदैन की है, हमारे सरपरस्तों की है। मैंने एक छोटी सी, बहुत छोटी आयत सुनाई है और बहुत सुन चुके हैं आप इस आयत को। याद दिलाना चाहता हूँ कि अल्लाह ताला ने मोमिनों को क्यों खिताब किया। पहली बात, क्यों ये कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू, हम तो ईमान वाले हैं ही हैं, हम तो अल्लाह उसके रसूल पर ईमान लाए हैं, फिर क्या ज़रूरत है आमनू कहने की? तो आमनू का माना आपको बताया गया है क्लासों में कि हमें उसकी हकीकत को पहुंचना होगा और जानना होगा कि अल्लाह ताला ने ये लफ्ज़ क्यों हमारे लिए फरमाया। और आमनू का माना आपको बताया गया है तुसद्दिक़ु बिल्लाहि व रसूलिही। आज हम अल्लाह पर, उसके रसूल पर ईमान लाए हैं, कितना अमल है, कितना उसका खौफ है, मुआशरे में उसका कितना चलन है, हमारे घरों में कितना उस पर जो है अमल दरामद है, देखना होगा। अगर हम इस पर गौर फिक्र नहीं करेंगे तो याद रखिए कि हम जहन्नम के ईंधन होंगे, ईंधन बनाए हो जाएंगे। अल्लाह ताला ने इसी बात को कहा, अब मुतनब्बह किया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम, क्या ईमान वालो अपने नफ्सों को बचाओ, पहले अपने नफ्स को दुरुस्त करो। इस्लाम की तालीम देखिए कितनी जामे तालीम है कि जब अपना नफ्स सही होगा तो हमारे घर के आल औलाद का जहन सही होगा, हमारा कबीला, हमारा ख़ानदान और रिश्ते नाते सब सही होंगे। इसलिए अल्लाह ताला ने यहाँ से सिलसिला शुरू किया कि क़ू अनफुसकुम,
पहले तुम अपने नफ्सों को बचाओ, नहीं बचाओगे तो अल्लाह ने अंजाम भी बताया, वक़ूद हन्नास वल हिजारा, अंजाम बड़ा दर्दनाक है मेरे भाइयों। हम समझते हैं कि ज़िंदगी यही मिली है, खाएंगे पिएंगे, अपनी तिजारत चमकाएंगे, बिल्डिंगें बनाएंगे और ये करेंगे और वो करेंगे और इसी में दुनिया से हम चले जाते हैं। और जब वहाँ हम उस तारीख घर में सुलाए जाते हैं और सुलाए जाएंगे तो हमें अंजाम सामने आ जाएगा। इसलिए मेरे भाइयों, हम जहन्नम के ईंधन हैं, पत्थर हैं। इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसानों को और जिन्नों को, ये दो बड़ी मखलूक है, दुनिया में बड़ी सारी मखलूकात हैं। वजह क्या है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन्हीं दो मखलूक को मुखातब किया। और भी मखलूकात थी, बड़े सारी मखलूकात हैं, बकौल मुफस्सिरीन तो लाख से ज़्यादा हैं। मतलब ये हुआ कि हम जितने ज़िम्मेदार हैं वैसे ही ज़िम्मेदार जिन्नात हैं। और सूरह रहमान में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, 29 बार गालिबन अल्लाह ने कहा है। वजह क्या है? सबब पैदा होता है। आखिर क्या वजह है कि अल्लाह ने हमें मुखातब किया? मालूम यह हुआ कि हम ही जिम्मेदार हैं, हम ही सरपरस्त हैं, हम ही अपने बाल बच्चों के निगरान हैं। इसलिए अल्लाह ताला ने आयत हमें सुनाई है। अगर हमने अपने बाल बच्चों की जिम्मेदारी और उनके जो हुकूक हैं उन हुकूक को नहीं समझा और उनके हुकूक को पामाल करते रहे तो मेरे भाइयों, बुखारी शरीफ की जामे हदीस आप सुन चुके हैं, जामे हदीस आप सुन चुके हैं और बारहा सुनाया गया है आपको। और तरबियत औलाद के ताल्लुक़ से मैंने इसी मस्जिद में 4 किस्तों में मैंने आपको दर्स दिया है। 4 किस्तों में कि औलाद की तरबियत कैसी होनी चाहिए। मज़ीद इसमें मुझे तफसील में नहीं जाना है, इशारतन मैं आपको ये बात बता करके मुझे रुख्सत सुना है। जाबिर हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा से हदीस रिवायत है और वो कहते हैं कि मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, बड़ी मशहूर हदीस, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, बड़ी जामे हदीस और बड़ी मशहूर हदीस। लेकिन क्या हमने इसकी जामियत को भी समझा? क्या हमने इसकी मानवियत को समझा? क्या हमने इसकी अहमियत जाना? क्या हमने इसकी फजीलत को जाना? और क्या इसके अंदर हमारी गिरफ्त है? हमने कभी अपनी ग़रीबान में झांक के देखा? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हम में का हर शख्स राई है, चरवाहा है, जिम्मेदार है, अपनी आल औलाद रिश्तेदार कैसो अकारिब जितने आपके मातहत हैं सबके जिम्मेदार हम हैं। अगर हमने सही तरीके से कुरान और हदीस की तालीम के मुताबिक किताब व सुन्नत की रोशनी में अगर हमने अपने औलाद की तरबियत नहीं दिया, अपने औलाद को हुस्न सलूक से आरास्ता नहीं किया, माँ बाप की फरमाबरदारी से आगाह नहीं किया, मेरे भाइयों, क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन पूछेगा, सवाल होगा हमारे मातहतों से और मातहत पूछे जाएंगे, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन, हर चरवाहा हर राई मसूल होगा अपनी रैयत का।
जवाब देना होगा क़यामत के दिन। और भी हदीसें हैं कि क़यामत के दिन हमारी कदम जो है लग़्ज़िश नहीं कर सकती। वो हदीस ला तज़ालु क़दम अब्दिन इंद यौमिल क़ियामा। इसलिए मेरे भाइयों, हम अपनी ज़िम्मेदारी को समझें। हदीस का दूसरा टुकड़ा, वह रजुलो राइन फ़ी अहलिही, और आदमी अपने अहल व अयाल का मसूल होगा। हमारी बीवियाँ भी मसूल होंगी फ़ी बैते ज़ौजहा, अपने शौहर के घर की जिम्मेदार हैं। वो शौहर कमा के लाता है, हमारी बीवी ने क्या खर्चा किया, कहाँ रकम दबाई, कहाँ रकम बहाया, कितना घर संवारा, घर को कितना कामयाब किया। क़यामत के दिन बात पूछ होगी मेरे भाइयों। बड़ी मुख्तसर अंदाज से मैं आपको तरबियती अंदाज में, इस्लाहाना अंदाज में मैं आपको बताना चाहता हूँ। इसी तरीके से ग़ुलाम है, और ग़ुलाम अपने आका के माल में उसके तसर्रुफ़ करने में अगर वो सही नहीं है, उसे भी पूछा जाएगा। हदीस के अल्फाज हैं, वल खादिम राइन फ़ी माल सय्यदिही, अपने आका के माल के बारे में कि हमने तुमको ग़ुलाम रखा, हमने अपनी दुकान पर निगरान रखा, तुमने मेरे माल की कितनी हिफाजत किया, पूछा जाएगा क़यामत के दिन। आज ये चीज़ अगर मौजू बढ़ाना नहीं है, आज ये चीज़ कितनी ख़तरनाक हो गई हमारे। हर फर्द हमारा आज़ाद है, छोटे से लेकर के बड़े तक मेरे भाइयों सब आज़ाद हैं। और कोई शख्स अपनी जिम्मेदारी नहीं समझता आज कि हाँ ये हम अमानत बना के भेजे गए हैं। हर फर्द के हम अमीन हैं, इदारे के हम अमीन हैं, मसाजिद के अमीन हम हैं, औलाद के अमीन हम हैं, और अपनी औरत के अमीन हम हैं, और जो है तजारत के, मंडियों के और कारोबार के सारी चीज़ों के हम जो है अमीन बना के भेजे गए हैं। कितनी अमानतदारी है हमारे अंदर। और ख़ास तौर पर मैं कहना चाहता हूँ कि हमारी जमात में हर फर्द आज़ाद, हर फर्द गैर जिम्मेदार, कोई अमीन नहीं दिखाई देता। ढूंढने से चिराग लेकर ढूंढ रहे हैं कि अमानतदार कोई मिले तो हम उसका जिम्मेदार उसको बनाएं। आज ऐसे अमानतदार हमको नहीं मिलते। कैसे मिलेंगे जब हमने तरबियत नहीं किया, बच्चों को डराया नहीं। अल्लाह अकबर। वो हदीसें मैंने आपको सुनाई थी कि अब्दुल्ला बिन आमिर रज़ी अल्लाह अन्हु की माँ ने, मुख्तसर वाक़या, बिल्कुल मुख्तसर, देखिए कितनी जामे नसीहत। कहा कि बेटा इधर आओ, लो खुदा ले लो तुम। और उस वक्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में बैठे हुए थे उनके, और उनकी माँ ऐसे कह रही हैं कि मारत्या हूँ। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि तुम अपनी बेटे को बुला रही, कहा ताल, हाँ ताल होना, आओ 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 मैं दे दूँ, आओ ले लो। और हाथ में कुछ नहीं। आज हमारे अपने चरवाहों को, अपने बच्चों को, मासूम बच्चियों को, मासूम लड़कों को इसी तरह करते हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि झूठ है ये बात। इतनी छोटी सी बात, क्या उसने तरबियत थी अल्लाह के नबी की मेरे भाइयों। बहरहाल बात बढ़ रही है। अगर हम अमीन हैं, हम बागबान हैं, अगर हम अपने बाग को ढंग से नहीं सींचेंगे, सैराब नहीं करेंगे, उसकी रखवाली सही ढंग से नहीं करेंगे, सिंचाई नहीं करेंगे, तो क्या फल देगा? वो फल देगा? बोलो जी। बागबान अगर बाग में रखा जाए और वो पानियाँ न दे, सिंचाई न करे, दरख्तों की रखवाली न करे, बाग की रखवाली न करे, तो फल लाएगा वो?
बस यही मिसाल समझिए आप कि जब हम बागबान सही नहीं हैं तो फल की कैसी उम्मीद रखते हैं मेरे भाइयों। इसलिए तरबियत इस अंदाज से जो है होनी चाहिए मेरे भाइयों। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अंदाज प्यारा अंदाज था, लेकिन वक्त मुझे नहीं देना है। मैं अपना सारा वक्त अपने मेहमानों को और मैं इकराम को देना चाहता हूँ। और अगर हमारे वालिदैन एक जुमला कि अगर हम अपने बच्चों को सही ढंग से तरबियत नहीं देंगे तो ये जान लीजिए, ये आखिरी बात कह रहा हूँ मैं। मिसाल के तौर पर आप डॉक्टर के वहाँ जाते हैं और डॉक्टर अगर बता दे कि ये दवा आपको खाना है और इससे परहेज करना है और परहेज ही ना करें और दवा खाएं, आपकी बीमारी चली जाएगी? नहीं जा सकती। इसी तरीके से बच्चों को परहेज कराना होगा बुराइयों से, गलत मजलिसों से, गलत ज़ुबान से, गलत आवाज़ से, गलत जुमले से, गलत खाने से, तब जा कर के हमारी तरबियत हो सकती है मेरे भाइयों। ये आज का जलसे आम इसी गरज से हमारे मस्जिद के मुसल्लियान ने रखा है और उन्होंने दान में दिल में कदमे सुखने इसमें ताउन भी किया है। मैं अपने नौजवानों और अपने मुसल्लियान के हक़ में दुआ देना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने जिस तरह का भी ताउन किया है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके इस ताउन की बदौलत, इस ताउन के सिले में अल्लाह रब्बुल आलमीन दिन दुनिया दोनों में इन्हें तरक्की अता फरमाए, इनकी तजारत में तरक्की अता फरमाए, इनके घर में तरक्की अता फरमाए, इनके बाल बच्चों में तरक्की अता फरमाए। इसलिए मेरे भाइयों, हमारे मेहमान आ चुके हैं, खुसूसी मेहमान आ चुके हैं और अब आपके सामने हमारे उलमाए किराम, ये मैं शुक्रिया के साथ अपनी बात ख़त्म करना चाहता हूँ और मैं अपना वक्त अपने मेहमानों के लिए देना चाहता हूँ और आप हजरात से शुक्रिया के साथ और हमदर्दाना अंदाज से ये बात आजिज़ाना गुजारिश कर रहा हूँ कि आप लोग ज़रा मुंजमिद होकर के बैठिए, इत्मीनान और सुकून से बैठिए और हमारे उलमा के किराम के खिताब को सुनिए। अस्तग़फिरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाहु खैरन व अहसनल जज़ा। सदारती खिताब के बाद अब